पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज सुबह सुबह खबर आती है अर्नब गोस्वामी को लेकर के, क्योंकि लगातार चरस वो चैनल पे बैठ करके बोल रहे थे। आज उसका खामियाजा कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी को भुगतना पड़ा है और इसी पर हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं हाफिज गुलाम सरवर साहब। तो हाफिज साहब, किस तरीके से देखते हैं जो महाराष्ट्र पुलिस ने ये कदम उठाया अर्नब गोस्वामी के खिलाफ? देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार जो माहौल बन रहा था उससे ये बातें बिल्कुल साफ हो गई थी कि एक एक दिन अर्नब गोस्वामी को सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। मैं तो धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं उन पुलिस अफसरों को जिन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ और ये कह लें कि इंसाफ को मजबूत करने की एक बड़ी कोशिश की है। गैर यकीनी का जो माहौल था, कई ऐसे एंकर्स हैं जिन्होंने मुल्क के माहौल को खराब करने का काम किया है। उसमें अर्नब गोस्वामी सरफहरिस्त है, उसके बाद दीपक चौरसिया है, वगैरह वगैरह। तो इन लोगों को ये लग रहा था कि आजादी जो है मुल्क के दिगर लोगों की आजादी से शायद अलग है और मीडिया की आजाद है कि वो जो चाहे कह सके, यहां तक कि अदालतों से भी अपने आप को ये बड़ा समझ रहे थे। तो इनके कद को नापने का काम जो अभी महाराष्ट्र पुलिस ने किया है वो बधाई के पात्र है। मैं बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और तमाम जो इंसाफ के मतलब ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो जजेस हो, चाहे वो पुलिस के अफसरान हो या जांच एजेंसी हो, इन तमाम सबों से मेरी गुजारिश है कि आप कानून से ऊपर किसी को ना समझें। आपकी जो जिम्मेदारी है, आपको जो आपका जो कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है, उसको आप बखूबी निभाएं ताकि मुल्क में यह मैसेज जाए, यह संदेश जाए कि इस देश में संविधान का राज है, कानून का राज है और कानून और संविधान से बड़ा इस देश कोई नहीं होगा। चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो एंकर्स हो, चाहे वो पत्रकार हो, मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मुल्क का बहुत बड़ा मैंने मईशत का मालिक क्यों ना हो, बहुत बड़ा उद्योगपति क्यों ना हो, वो अपने आप को संविधान से बड़ा ना समझे, ये संदेश देना बहुत जरूरी था। जो मैं समझता हूं महाराष्ट्र पुलिस ने उसमें एक बड़ा कदम कहा जाएगा, क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार देश के वातावरण को बिगाड़ने, मुल्क के फिजा को खराब करने, गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करने और संवैधानिक ढांचों और संवैधानिक मूल्यों के विरोध में लगातार एक प्रोपेगेंडा चलाने का काम जो वो कर रहे थे और उन्होंने उसके लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए थे जो आपने सुना, टीआरपी घोटाला वगैरह वगैरह। तो महाराष्ट्र पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी के साथ ये कदम उठाया है, गिरफ्तार किया है। मैं उसको बधाई देता हूं और साथ में ये चेतावनी उन सभी गोदी मीडिया के एंकरों के लिए है जो लगातार आज भी अपने उसी एजेंडे पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, देश के वातावरण को बिगाड़ रहे हैं। इसलिए मैं बधाई देता हूं, बड़ा अच्छा कदम है, मैं खुश हूं। जी 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 हाफिज साहब, मैं यहाँ ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि पहले जब पत्रकारों के ऊपर ऐसे हमले हो जाते थे तो पत्रकारों के जो बड़े बड़े एंकर हैं वो उनके समर्थन में जरूर कूदते थे, पर अर्नब गोस्वामी का ऐसा एक मामला सामने आया है जिसमें तमाम मीडिया चैनल जो है खुल करके अर्नब के खिलाफ खबरें भी चला रहा है। ऐसी क्या बेरुखी है जो अर्नब गोस्वामी के साथ ही आज उन्हीं के पत्रकार बंधु नहीं खुड़े हुए हैं? इन्हें बेरुखी नहीं है, ये अच्छा संकेत है, ये बेरुखी नहीं है, ये संकेत है कि खलबली मची है, खौफ का माहौल बना है और उन एंकरों को भी लगने लगा है कि जल्दी से अपना लाइन लेंथ सब दुरुस्त कर लीजिए, वरना अब जो अगला कदम होगा वो माने इन लोगों के अंदर ये मैसेज है कि कहीं अब मेरी बारी ना आ जाए, इसलिए अब वो संविधान की बात, कानून की बात और महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा उठाए गए कदमों के समर्थन की बात कर रहे हैं। वरना अंदर से ये आज भी बाय नेचर ये वही है और ये अच्छा, मैंने कहा ना आपको कि बहुत बेहतरीन ये खबर है मुल्क के लिए, मुल्क के देश के संविधान प्रेमियों के लिए, भाईचारा और एकता पर विश्वास करने वालों के लिए कि न केवल अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है बल्कि तमाम इस तरह के एंकरों की जुबान पर ताला लगाने का काम भी इसी बहाने अब होगा। इसीलिए अर्नब गोस्वामी के समर्थन में इस समय अब कोई बोल खड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि यूं कह लें कि
वो महाराष्ट्र पुलिस के कदम की सराहना ही कर रहा, जो कि दिल से वो नहीं कर रहा। लेकिन अब उनकी ये मजबूरी, उन्हें लगने लगा कि यहाँ ऐसा भी शासक है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार की तरह नहीं, बल्कि वो संवैधानिक भाषा जो है वो न केवल बोलती है, संवैधानिक कार्य न केवल करती है, बल्कि दूसरों को भी बाध्य करती है कि तुम्हें इस रास्ते पर चलना पड़ेगा। ये चीज है। जी हाफिज साहब, यहाँ भी मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस का, सरकार का एक ऐतिहासिक कदम जरूर है, पर आज जैसे ही गिरफ्तारी होती है तो रिपब्लिक पूरी तरीके से आग बबूला हो चुका है। वो ये बता रहा है कि संविधान की हत्या की जा रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की हत्या है। तो जब ये पत्रकार, जब गौरी लंकेश की हत्या हो जाती है तब ये फ्रीडम स्पीच की हत्या नहीं होती, जब पत्रकारों को नौकरी से निकाल दिया जाता है तब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की हत्या नहीं होती। पर अर्नब गोस्वामी, भारत को जोड़ करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये भारतवासियों के ऊपर बड़ा प्रहार किया गया है महाराष्ट्र पुलिस के। जो अर्नब को भारत बना करके पेश किया जा रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है, उसे किस तरीके से देखेंगे और कितना खतरनाक है समाज के लिए? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात जो लोग कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात तो रवीश कुमार भी कर रहे थे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात तो पुण्य प्रसून वाजपेयी भी कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात तो क्या कहते हैं अभिसार शर्मा भी कर रहे थे, अजीत अंजुम भी कर रहे थे। तो इनको बाहर का रास्ता किसने दिखाया था, जरा ये तो उनसे पूछिए। फ्रीडम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच? क्या ये जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी धर्म विशेष को, किसी जाति विशेष को, किसी क्षेत्र विशेष को हमको टारगेट करने की स्वतंत्रता नहीं है, किसी धर्म को अपमानित करने की स्वतंत्रता नहीं है, किसी व्यक्ति के उसके निजी जीवन में आप उनके निजी जीवन को सार्वजनिक करने का प्रयास करें, ये भी आपको स्वतंत्रता नहीं है। तो आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर बेलगाम हो जाएं, ये भारत का संविधान आपको इसकी अनुमति नहीं देता। कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी एक दायरा है, एक सीमा है, एक बाउंड्री है, अंडर बाउंड्री बात करनी है, संविधान इसकी इजाजत देता है। लेकिन बाउंड्री क्रॉस बाउंड्री, ये जो मुस्तकिल बात हो रही थी, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में हमेशा बाउंड्री क्रॉस करते थे और खुश होते थे कि हमने चौका और छक्का मार दिया। लेकिन अब महाराष्ट्र पुलिस ने जो अट्ठा मारा है, वो इस पट्टे को काबू में कर लिया गया है। और मैं समझता हूं गोदी मीडिया के सभी एंकरों को अब ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्र, आप किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, क्षेत्र इत्यादि को टारगेट करते हैं, किसी को अपमानित करते हैं, किसी को जलील करते हैं, किसी को चैनलों पर बैठाकर आप अपमानित करते हैं, किसी को आप स्टूडियो में बैठाकर जलील करते हैं, गाली और गलौज। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है कि एक दूसरे को आप गाली दें और हाथापाई कर लें स्टूडियो के अंदर। ये माहौल नहीं बनना चाहिए। इस चैनलों को सावधान होने की आवश्यकता है, जरूरत है कि वो होशियार हो जाए। उनके लिए एक अलार्म है, एक घंटी है, एक चेतावनी है कि अब वो एजेंसियां जागी है, शायद उन पर सामाजिक दबाव बना है और दुनिया में एक बदलाव है। आप देख लें, अमेरिका के चुनाव का जो रुझान आ रहा है, वो भी इनके मनगाल पर तमाचा ही होने वाला। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो रुझान बिहार से मिल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे संकेत नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में आप किसी के व्यक्तित्व को मतलब कमजोर करने और उसको मजबूर और लाचार करने और जलील करने का काम करेंगे।